प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पुस्तक का पाठ 3 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है मेरा बचपन। बचपन क्या होता है? जो जीवन आप इस समय जी रहे हैं उसे बचपन कहते हैं। बच्चों का समय बच्चों का समय बचपन कहलाता है। आओ कहानी पढ़ें। लेखक कहता है कि हमारा घर कलकत्ता शहर के एक मोहल्ले में था। लेखक का घर बहुत बड़ा था। आसपास के घर भी बड़े बड़े थे। मोहल्ले के सभी घरों की छतें सटी हुई थी, यानी एक दूसरे से लगी हुई थी। लेखक अपने घर की छत पर खुले आकाश में पतंग उड़ाता था। मोहल्ले के सभी लड़के अपनी अपनी छतों पर पतंग उड़ाते थे। उड़ती पतंगों के साथ होड़ लगाते पक्षी लेखक को बहुत अच्छे लगते थे। उन दिनों तरह तरह के पक्षी पालने का रिवाज था, चलन था। लेखक कहता है हर घर के बरामदे, आंगन में और छत पर पिंजरे लटकते दिखाई देते थे। यह जो शौक था पिंजरे रखने का, पक्षी पालने का, मेरी मंझली भाभी को था। मंझली यानी बीच वाली भाभी को था। घर के शोरगुल के बीच जब भी पिंजरे में बंद पंछी की आवाज़ सुनाई देती तो मेरा मन दुखी हो जाता। लेखक कहता है जब भी मैं पक्षी की आवाज़ सुनता जो पिंजरे में बंद था तो लेखक का मन दुखी हो जाता था। कहाँ आकाश में पतंगों से होड़ लगाते पंछी और कहाँ पिंजरे में बंद पंख फड़फड़ाते पंछी। मेरा मन इन बंद चिड़ियों के जैसे उदास हो जाता था। एक दिन मंझली भाभी एक नया पिंजरा लेकर आई। भाभी बहुत खुश होकर अपनी सखियों को पिंजरा दिखाने लगी। लेखक की जो मंझली भाभी थी एक दिन नया पिंजरा लेकर आई और बहुत खुश होकर अपनी सखियों यानी सहेलियों को वो पिंजरा दिखाने लगी। पड़ोस की सभी औरतें पिंजरे को देखने आई थी। लेखक भी एक नए कैदी को देखने पहुंचा। कैदी कौन? पिंजरे में बंद पक्षी। वहां जाकर देखा तो इस बार भाभी एक गिलहरी लेकर आई थी। सभी औरतें भाभी की पसंद की प्रशंसा कर रही थी, यानी तारीफ कर रही थी। पिंजरे में चक्कर लगाती गिलहरी को देखकर लेखक परेशान हो गया। भाभी से कहा कि आप इस बेजुबान प्राणी पर क्यों अत्याचार कर रही हैं, क्योंकि ये प्राणी तो बोल ही नहीं सकता। इसने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने इसकी आज़ादी छीनकर इसे पिंजरे में कैद कर लिया। क्योंकि लेखक बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी भाभी ने गिलहरी को एक पिंजरे में बंद कर दिया था। बच्चे होकर तुम ज़्यादा बड़प्पन मत झाड़ो, कहकर भाभी ने मुझे डांट कर उस समय चुप करा दिया था। उसकी भाभी ने लेखक की भाभी ने कहा कि तुम बच्चे हो, बड़े मत बनो, तो मुझे उस समय डांट कर चुप करा दिया गया था। मैं बहुत परेशान था, मुझसे रहा ना जा रहा था और एक दिन अवसर यानी मौका देखकर मैंने गिलहरी और दूसरे बंद पक्षी को पिंजरा खोलकर आज़ाद कर दिया। इस काम के लिए मुझे मंझली भाभी और परिवार के बड़ों से बहुत डांट खानी पड़ी थी, पर मैं चुपचाप सह गया। क्यों? क्योंकि पिंजरे में बंद प्राणियों को आज़ाद करके मैं खुश था। क्योंकि लेखक पिंजरे में बंद पक्षियों को देख नहीं सकता था, उनके साथ ही दुखी होता था और ये लेखक ने बहुत ही अच्छा काम किया था।